Morning students in standard 8. So yesterday I taught you one or two exercise of this chapter number 9, but थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रह गई है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करके उसकी PDF भी भेज दूंगी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम ये देखते हैं लेसन नंबर 10 विच नेम इज मॉडल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द स्पेलिंग मॉडल. इसमें MODEL है, नॉट MODEL. तो इसका मतलब होता है ऑक्सिलरीज, मीन्स हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, और उस मॉडल का मतलब अलग होता है. तो यहाँ पे देखिए आप डेली लाइफ्स में जैसे वर्ब्स यूज़ करते हो ना, लाइक मे आई कम इन मैम, कैन आई गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर एट्सेट्रा. ठीक है, तो शेल आई कम, ऐसे ये सब आप यूज़ करते हो ना, इसको ही मॉडल्स कहा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ दिस मॉडल. ठीक है, तो देखते हैं आगे. वर्ब्स सच एज, अभी वर्ब्स जो वुड, विल एंड कुड आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल्स. ठीक है, जैसे वुड है, विल है, कुड है, वुड, इन सबको क्या कहा जाता है? मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है. वर्ब्स या तो मॉडल्स कहा जाता है. ठीक है, दीज आर often used to produce a particular effect, and the model you choose depends on several factors such as the relationship you have with your listeners, the formality or informality, the situation and the importance of what you are saying. तो ये क्या बिल्ड करता है? ठीक है, पहले तो वो सीखेंगे हम. तो ये पर्टिकुलर क्या प्रोड्यूस करता है? इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है. जैसे आपने परमिशन मुझसे ली कि मे आई कम इन. ठीक है, तो ये एक इफेक्ट डाल रहा है. ठीक है, एंड द मॉडल यू चूज डिपेंड्स, जो आप मॉडल यानी जो वर्ब जो है आप चूज कर रहे हो, लाइक कैन बोल रहे हो, मे बोल रहे हो, शेल बोल रहे हो, विल बोल रहे हो, वुड बोल रहे हो. ठीक है, तो ये जो आप चूज कर रहे हो वो किस पे डिपेंड होता है? फैक्टर्स सच एज द रिलेशनशिप यू हैव विद योर लिसनर, यानी जो सुन रहा है. ठीक है, उस रिलेशनशिप को बिल्ड करता है. मीन्स तो ये सूटेबल होगा, ऐसा नहीं है कि आप वुड ही यूज़ करोगे, कुड ही यूज़ करोगे. तो जहाँ पे जो रिलेशनशिप में जो सूट होगा, ठीक है, वहाँ पे वो हम मॉडल डालेंगे. मीन्स वो लिसनर पे डिपेंडेंट है. अभी आप क्लास में मे आई कम इन में बोल सकते हो, लेकिन कभी आप ऑफिस जाओ इंटरव्यू के लिए या कहीं पे, तो वहाँ पे आप कैन आई बोल सकते हो. ठीक है, वहाँ पे मे आई नहीं बोलो तो चलेगा, लेकिन कैन आई ज़्यादा सूट करता है वहाँ पे. ठीक है, तो अगर आपको जाना है तो शेल आई गो, ऐसे भी आप बोल सकते हो. ठीक है, तो ये लिसनर पे डिपेंडेंट होता है. अभी द फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी, द सिचुएशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉट यू आर सेइंग. ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल आपको पता है, कैजुअल. ठीक है, मीन्स तो ये वहाँ पे डिपेंड होता है कि इसका इम्पोर्टेंस भी बाद में ही पता चलता है कि आप क्या बोल रहे हो. ठीक है, तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ मॉडल्स यूज्ड इन इंग्लिश में. जो मॉडल्स यूज होते हैं वो ये है. ठीक है, आप पहले तो गिन लो कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. यहाँ पे 10 दिए हुए हैं. ठीक है, 10 दिए हुए. कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, ऑट टू है, शेल, शुड, विल, वुड, इतने सारे हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे आया, यहाँ पे डेयर, नीड एंड यूज टू आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स. सेमी मॉडल्स यानी आधा. अभी सेमी मॉडल्स किसको कहा जाता है? डेयर को, नीड एंड यूज टू को. ठीक है, तो आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर बी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स. अभी इसकी लाक्षणिकता हम देखेंगे, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो मॉडल्स आर कॉल्ड डिफेक्टिव वर्ब्स बिकॉज दे कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल टेंसेस एंड मूड्स. अब इसको डिफेक्टिव क्यों कहा गया है? डिफेक्ट का मतलब तो डिफेक्टिव पीस कभी बोलते हैं ना, कपड़े में निकल गया, तो इसको डिफेक्टिव वर्ब्स क्यों कहा गया है? ठीक है, इसलिए बोला गया है क्योंकि वो ऑल टाइम यूज़ नहीं होते. ठीक है, आप डेली लाइफ में ऑल टाइम यूज़ नहीं कर सकते. इसको सिचुएशन पे डिपेंड होता है, लिसनर पे डिपेंड होता है. ठीक है, उस पर डिपेंड होता है कि हम कैसे उसको यूज़ करना है.
तो कैन नॉट बी यूज इन ऑल टेंसेस, सभी टेंस में यूज़ नहीं होता, ठीक है। एंड मूड्स, तो मूड पे भी डिपेंड होता है ये, इसलिए स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। अभी नीचे दिए गए हुए एग्जाम्पल्स हम रीड करेंगे, देखिए। माई मदर माइट कम एनी टाइम, तो माइट जो है ना वो मतलब ज़्यादा संभावना बताता है, ठीक है, ज़्यादा डाउटफुल बताता है, वो शो करने के लिए, वो एक्सप्रेस करने के लिए हम माइट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब वो आएगी ही, 99% वो आने वाली है, मतलब मेरी मदर। तो माई मदर माइट कम एनी टाइम, वो किसी भी वक्त आ सकती है। अब यहाँ पे देखिए, यू शुड डिसाइड योर राइम्स, तो शुड जो है हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है, एल्डर्स को रिस्पेक्ट देनी हो या सलाह देनी हो, किसी को एडवाइस देनी हो, ठीक है, तो यू शुड रिसाइड योर राइम्स, तो तुम्हें अपनी राइम्स जो है वो, ठीक है, रिसाइड करनी चाहिए। रिसाइड का मतलब गायन। यहाँ पे देखिए, शी कैन सिंग देयर टिपिकल सॉन्ग, तो वो गा सकती है, उसमें इतनी क्षमता है, ठीक है, शी कैन। और यहाँ पे देखिए, शी मस्ट कंप्लीट हर वर्क टुडे, तो मस्ट जो है कंपल्सरी बताने के लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। वी मस्ट ओबे अवर ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, हमको ट्रैफिक रूल्स जो है वो ओबे ही करने चाहिए, तो उसको अपना होमवर्क आज के दिन कंप्लीट ही करना है, तो मस्ट जो है कंपल्सरी, ठीक है, कंपल्सरी बात करनी ही है, वो शो करने के लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। फिर आगे देखिए, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द अबव सेंटेंसेस दैट अ मॉडल वर्ब इज नेवर यूज्ड अलोन, अभी मॉडल जो है वो मॉडल का मतलब ही हो गया इसमें ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्प ही करेगा, तो ये अकेले में यूज क्यों होगा, ठीक है। तो दे नेवर वर्ब इज नेवर यूज्ड अलोन, अकेले यूज नहीं होता, इट मस्ट हैव अ प्रिंसिपल वर्ब, इसके पास प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मेन, तो इसके पास मेन वर्ब होता है विथ इट, ठीक है। सच एज माइट कम, शुड रिसाइट, ठीक है, कैन सिंग, मस्ट कंप्लीट, ये सब क्या है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी है, ठीक है। कम तो आ गया मेन वर्ब, इसके साथ माइट यूज़ किया, रिसाइट तो आ गया मेन, उसके साथ शुड यूज़ किया, सिंग तो आ गया मेन वर्ब मीन्स प्रिंसिपल वर्ब, उसके साथ कैन यूज़ किया, कंप्लीट तो आ गया, इसके साथ मस्ट यूज़ किया। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। पर यहाँ पे आगे देखिए, द मॉडल वर्ब्स यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस हैव द सेम फॉर्म थ्रू आउट वॉट एवर बी द पर्सन एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट सच एज। यहाँ पे देखिए, द मॉडल वर्ब्स यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, है द सेम फॉर्म थ्रू आउट, ठीक है, सेम फॉर्म हो तो, बी द पर्सन एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट सच एज आई कैन ड्राइव, आई मे रीड, यू कैन ड्राइव, यू मे रीड, शी कैन ड्राइव, she may read, he can drive, he may read, they can drive, they may read, ठीक है। आगे भले चेंज हुआ सब्जेक्ट, लेकिन जो है ना वही का वही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, कैन का कैन रहेगा, मे का मे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस में सब सेम ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। चेंज कब होगा, जब पास्ट की बात आएगी। अभी यहाँ पे देखिए, द मॉडल्स डू नॉट हैव द इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल फॉर्म। आगे आपने फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट में क्या सीखा, फाइनाइट एंड इन्फिनिटिव फॉर्म सीखे आपने, ठीक है, और पार्टिसिपल जिरन सीखे, तो इस सब में ये यूज नहीं होगा मॉडल्स। वी डू नॉट से मस्ट टू में एट्सेट्रा, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि टू शुड, टू में, टू माइट, ये सब हम नहीं बोलेंगे, बिकॉज यूज ही नहीं होगा वो। हाउएवर इन केसेस वेयर वी राइट टू विल, टू डेयर, टू नीड एट्सेट्रा, द वर्ब्स विल, dare and need are used as principal verbs and not as modal auxiliary। अच्छा ठीक है, तो इसमें ऐसे बोल रहा है कि टू डेयर है, टू नीड है, यूज टू हम यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें इन्फिनिटिव आ गया टू, ठीक है, तो आ गया, तो दैट मीन्स ये मॉडल ऑक्सिलरी के माध्यम से वो यूज नहीं हो रहे, एज ए प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं, दैट इज वाई इसमें हमने यूज किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए सी वाला पॉइंट, यूज ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स का यूज कैसे करना है वो देखेंगे। द यूज ऑफ मॉडल्स इज गिवन एज अंडर, पहला आता है शेल। शेल कब यूज करते हैं, इन असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में, शेल इन द फर्स्ट पर्सन में आई,
ठीक है, प्लूरल है तो वी। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एक्शन सच एज, ठीक है, एक्शन बतानी हो तो लाइक आई शेल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, ठीक है, तो मतलब ग्रेटफुल हूँ पॉजिटिव सेंस में हो गया और आई के साथ हमने शेल यूज़ किया, ठीक है। फिर व्हेन शेल वी नो द रिजल्ट ऑफ द यूनिट टेस्ट, देन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव में भी यूज़ हुआ, ठीक है। एक्शन को शो कर रहा है फर्स्ट पर्सन, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज वाई हमने शेल यूज़ किया।